इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है छत्तीसगढ़ के दुर्ग से। 14 दिसंबर को दिल्ली के अंदर होने वाली कांग्रेस की विशाल रैली में छत्तीसगढ़ से रायपुर और दुर्ग मिलाकर लगभग 8,000 किसान, कांग्रेसी नेता और छात्र हो चुके हैं रवाना। जी हाँ, हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ से लगभग 8,000 से 10,000 की संख्या में विशेष ट्रेन से 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली रैली में शामिल होने के लिए किसान, छात्र और नेता, कांग्रेसी नेता सब दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। हमारी टीम ने दुर्ग रेलवे स्टेशन पे उनसे की है खास बातचीत, जो हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। हमारी टीम सुबह से बिंदु कौर, संजय चौहान, राजनंदिनी चौहान, ये सब सुबह से लगे हुए हैं और इन्होंने एक एक इंसान से, एक एक किसान से, एक एक नेता से इस बारे में जानकारी ली कि आखिर किस समस्या को लेकर, किन परेशानियों को लेकर, किस परिस्थिति की वजह से कांग्रेस इतना बड़ा कदम उठा रही है। चाणक्य न्यूज इंडिया से आप देखते रहिए लाइव। हम आपको पल पल की खबर छत्तीसगढ़ की दिखा रहे हैं और आगे भी दिखाते रहेंगे। चुनावी सरगर्मियों के साथ साथ नेताओं की बातें भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए छत्तीसगढ़ दुर्ग से ब्यूरो हेड बिंदु कौर के साथ राजनंदिनी चौहान, संजय चौहान की रिपोर्ट। राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी हाय हाय, नरेंद्र मोदी शर्म करो, नरेंद्र मोदी शर्म करो, किसानों को हक देना होगा, किसानों को हक देना होगा। मोदी जी हाथ में आओ, भैया भैया किसानों का हक देना होगा, मोदी जी हाथ में आओ, जिंदाबाद, जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ कांग्रेस जिंदाबाद, 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 छत्तीसगढ़ कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक एक लाइन से आओगे तो हो जाएगा, सब लाइन से आओगे तो हो जाएगा। भैया बेचने का निर्णय लिया है। 16,000 जो करोड़ रुपए के जो निर्मित बन रही नगर नाट्य प्लांट, उसको भी बेचने का काम किया है। उन्होंने वादा किया था कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने का निर्णय लिया था। जो नवरत्न कंपनियों में, चाहे भिलाई स्टील प्लांट हो, NMDC से लेकर कई नवरत्न कंपनियां हैं, भारत पेट्रोलियम से लेकर सबको बेचने का निर्णय लिया है, जो कांग्रेस की देन थी, जो इन कंपनियों को स्थापित किया था। मगर मोदी जी जो कुछ कर नहीं रहे, मगर इन कंपनियों को बेचने का निर्णय लेना है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। जी, जिस तरीके से अब प्रदेश में धान खरीदने को लेकर के एक प्रकार से देखा गया कि जो प्रदेश सरकार है और केंद्र सरकार दोनों आमने सामने थी, उसको लेकर कितना बड़ा आंदोलन वहाँ करने जा रहे हैं, किसान कितनी संख्या में वहाँ पहुँचेंगे? देखिए, हम लोग सड़क मार्ग से दिल्ली कुछ करने वाले थे, अचानक जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, इस कारण हम लोग स्थगित किए। मगर आज ये जो ट्रेन के माध्यम से जो जा रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, धान खरीदी से लेकर सभी मुद्दे शामिल हैं, जो हमने केंद्रीय नेतृत्व को भी अवगत करा दिया है कि सबसे बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ का धान खरीदी का है। आज छत्तीसगढ़ के मिनरल, चाहे लोहा हो, कोयला हो, बॉक्साइट, सबको माननीय मोदी जी से वो प्यार है, मगर छत्तीसगढ़ के किसानों, अन्नदाताओं का जो धान खरीदी से इनकार है, इसका हम विरोध करते हैं और छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं का हम अहित होने नहीं देंगे। भले मोदी जी हमारे साथ भेदभाव करें, मगर हम छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ अहित होने नहीं देंगे। माननीय भूपेश बघेल साहब ने स्पष्ट कहा है, हम छत्तीसगढ़ के किसानों का प्रति कुंटल 2500 रुपया रेट देंगे, भले किसी भी रूप में दें। उसके साथ साथ 15 कुंटल
प्रति एकड़ खरीदने का निर्णय लिया है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत छत्तीसगढ़ के किसानों को होगी। जिस तरीके से नागरिक का चुनाव भी है, तो अगर ये संख्या में जो कांग्रेसी हैं दिल्ली कुछ करते हैं तो क्या प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ के? देखिए, हम लोगों की तैयारी है, संगठन स्तर पर हमने पहले से तैयारी करके रखा है। 1-2 दिन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आने के बाद 15-16 तारीख के बाद जो हमारे पास 4-5 दिन बचते हैं, उसमें हमारे कार्यकर्ता डटकर प्रचार प्रसार करेंगे और अधिकतर नगरीय निकाय चुनाव में हमारे प्रत्याशियों को जिताएंगे। कितना कड़ा रुख रहेगा प्रदेश के? बहुत बड़ा रुख रहेगा। लगातार हम लोग कहते आ रहे हैं कि आज जो छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, उस समय भी बोनस दिया करते थे। पिछली सरकार थी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार, 2 साल तक छूट केंद्र की सरकार ने दी थी, मगर कांग्रेस की सरकार आने के बाद सौतेला व्यवहार कर रही है केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार। हम उसके विरोध में हम लगातार आंदोलन करते रहे हैं, आगे भी जरूरत पड़ी तो सड़क से लेकर सदन तक लड़ते रहेंगे। मेरा नाम सुनाव है, हसीना बेगम कगाला, बालोद शहर, जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हूँ। यहाँ दिल्ली के लिए हम किसानों के लिए किसानों की मांग कर रहे हैं। और मोदी जी हमें धोखा दे दिया, सबसे बोल दिए कि हम 2500 रुपये क्विंटल में लेंगे अनाज, उसके बाद धोखा दे दिया। हम किसानों की लड़ाई के लिए, हम सब महिला पुरुष सब युवा सब किसानों की लड़ाइयों के लिए हम दिल्ली रवाना हो गए। फसलों का उचित दाम मिलना चाहिए। जब फैक्ट्री मालिक कोई सामान बनाता है तो अपने इच्छा से रेट तय करता है, यहाँ किसान नहीं कर पाता है। तो उचित दर होनी चाहिए। जो अभी जो दर तय हुआ है बहुत कम है। धान का क्विंटल कम से कम 3000 रुपये होना चाहिए। ये सब किसान साथी जा रहे हैं चेताने मोदी जी को, समझाने केंद्रीय सरकार को कि किसान के ऊपर ध्यान दें। धन्यवाद। मेरा नाम सुकेश्वर सिंह भारतीय है। मैं दुर्ग ब्लॉक के निवासी हूँ। मैं अभी दिल्ली में जा रहे हैं। पूरा किसान कांग्रेस के कांग्रेस कमेटी भारत सरकार ने किसानों का हित करने की बात करके चुनाव जीते थे। पिछले 5 साल से राज कर रहा है, और आज की स्थिति में किसानों के हित में सोच ही नहीं रहा। किसान के हित में उनका ध्यान ही नहीं है। उनका केवल ध्यान है व्यापारियों के, और उसमें भी वो खैबर है। हमें किसान के हित में एक से एक निर्णय लेना चाहिए था, जो उन्होंने वादे किए। आज के तारीख में किसानों के हित में कोई फायदा नहीं। मेरा नाम राधा मोहन दास है। मैं एक कृषक हूँ। राजनांदगांव जिला के अंतर्गत ठाकुर टोला छुईदान तहसील के अंतर्गत। किसानों का जो परेशानी है, और वहाँ पे धरना देंगे केंद्र सरकार के विरुद्ध। जो उसने घोषणा किया था किसानों के हित में, उसके पालन के लिए। और छत्तीसगढ़ सरकार 2500 रुपये देना चाहता है धान का मूल्य, उसको 1835 बोल रहे हो। और आपका चावल नहीं लेंगे TDS के अंतर्गत। तो हम किसानों का कहना है, जहां भारत देश में 80% किसान निवास करते हैं, जो कृषि के ऊपर निर्भर है, कहना तो ये है कि भारतीय बजट का ज़्यादा से ज़्यादा % किसानों के ऊपर जाना चाहिए। जब किसी विधायक का या सांसद का या मंत्री का, अधिकारी का, कर्मचारी का वेतन बढ़ता है तो उसका विरोध कोई नहीं करते, जबकि किसान का जो 24 घंटे ज़मीन में मिट्टी के साथ मिला होता है, दिन रात क्या है, उसके बाद भी आय फिक्स नहीं होता। जो खर्च है कभी कभी वापस नहीं आ पाता। किसान परेशान है। आज के स्थिति में
उचित मूल्य भी नहीं मिल पाया। 2500 नहीं, जबकि धान का रेट न्यूनतम 3000 रुपये क्विंटल होना चाहिए। केंद्र से मांग कि पीडीएस में चावल ने और धान की कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जा रहा है, सदा रहा है, धान में आश्रित है, तो हमारी धान 3000 रुपये क्विंटल में लें। 2500 तो ये राज्य सरकार बोला है, 500 रुपये और 3000 क्विंटल में बिके, तब कहीं किसान को संतुष्टि हो पाएगा। और बहुत सारी परेशानियां हैं। किसान के कृषि के हित में बहुत सारी योजना होना है, जैसे कीटनाशक और ये आपके जो घातक बीमारी पैदा कर रहे हैं, तो खाद में बिल्कुल बेल लग जाना चाहिए सरकारी में। गौ आधारित और फसल अवशेष से जो खाद बनता है, गाय के गोबर से, मूत्र से, इसका यदि निर्माण में केंद्रीय सरकार साथ दे तो भोजन स्वादिष्ट मिलेगा, बीमारियों का अंत होगा। कभी कहते रहे होंगे कि अन्नदाता किसान है, आज किसानों का जन्म करता है ना। आज गौ आधारित खेती, पारंपरिक खेती की आवश्यकता है। आज ढेर सारी बीमारियां, बड़े बड़े बीमारी जो उत्पन्न हो रहे हैं, यही भोजन से ही हो रहा है। किसानों के हित के लिए उचित रेट देना चाहिए, कम से कम 3000 धान का क्विंटल। यहाँ गांव की स्थिति ये है, ग्राम पंचायत में रोजगार गारंटी का लोग तो काम कर चुके हैं, लेकिन साल भर से उनका पैसा नहीं मिला है। और बहुत सारी बिंदु हैं, और भाई लोग बताएंगे, और उनके यहाँ इंटरव्यू लीजिए, है ना। किसान हूँ, वो भी शहरी क्षेत्र का किसानी कैसा होता है किसान भाई लोग जानते हैं। मेरी उम्र है 67, IM BSc फ्रॉम द रविशंकर यूनिवर्सिटी 1971। मैं रिटायर होने के बाद खेती करना चालू किया। मैं एक सौभाग्यशाली किसान हूँ कि रमन सिंह ने 15 साल रहा और झूठे वादा करके 2100 में तो धान रखा, पर वो खरीदा नहीं। जब 1 साल बचा चुनाव का, तब केंद्र में जब सरकार आई तो बोनस दिया, तो वो कुल मिला के उस समय 2050 रुपये मिला। परंतु मैं आज भाग्यशाली हूँ, मैं बड़ा प्राउड के साथ बोलता हूँ। हमारा आज का मुख्यमंत्री, हिंदुस्तान का प्रथम पंक्ति का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने PCC चेयरमैन बना, घोषणा पत्र लागू किया। उनका सबसे बड़ा मुद्दा था किसान को 2500 रुपया धान का मूल्य मैं दूंगा, कर्जा माफ करूंगा, बिजली बिल हाफ करूंगा, और वो किया। परंतु ये केंद्र की सरकार किसानों के प्रति दुर्भावना रख के सेंट्रल पूल का जो नियम होता है 80 लाख टन मेट्रिक टन FCI को खरीदना, तो ये मात्र 50 लाख, तो 30 लाख को कहाँ से रखेंगे। बोलता है नरेंद्र मोदी, मैं किसानों के कुछ नहीं कर सकता, मजदूरों को कुछ नहीं कर सकता। उसी के लिए हम लोग सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री 2024 को बनाना है। इसलिए हम किसान भाई छत्तीसगढ़ के, विशेषकर दुर्ग जिला का मुख्यमंत्री होने के नाते गौरव है, और दुर्ग जिला का गौरव है। 3 हमारे मिनिस्टर हैं और भूपेश दाऊ का हाथ मजबूत करना है और देश का अग्रणी नेता बनाना है। जय भैया, जय जवान, जय किसान, जय किसान। धन्यवाद। क्या गाड़ी 1280 हावड़ा मुंबई सुपरफास्ट मेल हावड़ा ले चलके गोंदिया नागपुर के रास्ते मुंबई जबलिया प्लेटफॉर्म। चलो वीडियो ही बनाना। जो NMDC है, NMDC का नया प्लांट है, इसको भी आवाज बोगी ना पड़े है। हमारे 16,000 जो उन्होंने वादा किया था कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा दिया था। जो नवरत्न कंपनियों में, चाहे प्लांट हो, NMDC से लेकर कई नवरत्न
इसकी हम घोर निंदा करते हैं। प्रदेश सरकार है और केंद्र सरकार है उसको लेकर कितना बड़ा आंदोलन वहाँ करने जा रहे हैं, किसान कितनी संख्या में वहाँ पहुँचे? देखिए हम लोग सड़क मार्ग से लगभग 3,000 लोग जा रहे हैं, अन्य साधनों से भी लोग जा रहे हैं। लगभग 7,000 लोग छत्तीसगढ़ से जाएंगे और केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार को जगाने का काम करेंगे। बीजेपी का कहना है 2500 रुपये समर्थन मूल्य, हमसे पूछकर उन्होंने वादा नहीं। भारतीय जनता पार्टी 2013 में 2003 में क्या केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार से पूछ के बेनिफिट को बनाया था? 2013 में कहा था 2100 हमारी सरकार आते साल 1 साल के अंदर 2 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया और 2500 रुपये धान का समर्थन मूल्य दिया। इस बार भी हम अपने संसाधनों से किसानों को 2500 रुपया प्रति कुंटल। प्रभाकर जमंडू ब्लॉक कांग्रेस कमेटी उनका नंबर लिए हो ना? दिल्ली जा रहे हैं, किन मांग डायरेक्ट दिल्ली हमारे कैंप क्षेत्र में पड़ता है, करीब 31 लोग जा रहे हैं, साथ में हमारे सेवा दल के साथी भी हैं। अभी जो देश में स्थिति बनी है, आदरणीय सोनिया गांधी जी जो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके आह्वान में पूरे देश से जो है लोग जा रहे हैं और केंद्र की गलत नीतियों की वजह से, किसान विरोधी नीतियों के लिए उसका विरोध करने के लिए और जितने भी जो बिल संशोधन का उन लोग जो प्रस्ताव ला रहे हैं, दुर्भावनावश ला रहे हैं कि किस प्रकार जो है जो भी हमारी जो संविधान की जो मूल भावना है सबको लेके चलने की, साथ लेने की, और कांग्रेस की जो भावना रही है संविधान के अनुरूप कि हर छोटे से छोटा व्यक्ति चाहे किसी धर्म जाति का हो उसके अधिकारों से वंचित करने के लिए जो सरकार कर रही है उसके विरोध के लिए हम सब जो कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। जिस प्रकार से आज सेंट्रल में जो है गवर्नमेंट बैठी हुई है और जिस प्रकार से जो नीतिगत देश को चला रही है, उन नीतियों का खामियाजा हम आज आम जनता को, देश के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। चाहे आप अर्थव्यवस्था देख लीजिए, चाहे आप किसानों की बात कीजिए, चाहे आप दलितों की बात कीजिए, चाहे मजदूरों की बात कीजिए, चाहे हर वर्ग के लोग जो है आज जिस प्रकार से अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं इस गवर्नमेंट में, उसको लेकर के आज हम देश बचाओ के नारा के तहत जो है रामलीला मैदान में जो है कांग्रेस पार्टी के सारे कार्यकर्ता आज दुर्ग के माध्यम से पूरी जिला से निकल करके यहाँ इकट्ठा होंगे और अपना बात को जो है पूरे दम के साथ रखेंगे। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ जिस प्रकार से जो है किसानों के लिए ये सरकार जिस प्रकार से नीति बनाई है, वो कहीं न कहीं जो है हम सबको लगता है कि किसानों के साथ गलत है और हमारे साथ बहुत ज़्यादा संख्या में किसान भाई दुर्ग जिले से जा रहे हैं और सभी निश्चित तौर पर इस सरकार को जो है बताने के लिए कि वास्तविकता में जो आप केंद्र में जिस प्रकार से आपने नीति बनाई है, पहले आपकी नीति और आज की नीति में आपने दुबलापना दिखाया, इसको लेकर के हम हम सब कांग्रेस टीम इस बार छत्तीसगढ़ की आम जनताओं की समस्याओं को लेकर दिल्ली कुछ करने वाले में से हमें विश्वास है कि हमारी बात उन्हीं मुद्दों को लेकर हम सब पूरा टीम बनाकर जा रहे हैं ताकि हमारी छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो उसी तरफ शांति बाकी सब ठीक है। ये हमारे जनता सदस्य छूट मैं जो केंद्र सरकार की नीति जो चल रहा है किसान इसके संबंध में हम लोग पूरे किसान कांग्रेस से लेकर के पूरे कांग्रेस पार्टी हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ पर अपना मांग रखेंगे। और यहाँ छत्तीसगढ़ में जो मेन समस्या है वो जो वर्तमान में जो धान की चल रहा है उसमें ये मोदी जी ने जो चावल में कटौती करके या भूपेश सरकार के खिलाफ जो ये बात जो कर रहा है उसके संबंध में आप चर्चा करना चाह रहे हैं। मेरा नाम श्रीमती देवेंद्र प्रसाद है, मैं महिला कांग्रेस ग्रामीण के अंदर हम लोगों की पूरी टीम हजारों की संख्या में दिल्ली रवाना हो रही है। बहुत बड़ी रैली है दिल्ली में माननीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में। वहाँ पर महंगाई को लेके, धान के मुद्दे को लेके और बहुत प्याज अभी जो महिलाओं का सबसे ज़रूरतमंद जो होता है खाने पीने का चीज़ प्याज जो इतना महंगा हो गया हम लोग कल्पना
ऐसा लग रहा है यहाँ का माहौल देख के जैसे कोई त्यौहार मनाने जा रहे हैं। पूरी टीम कांग्रेस की, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSCI लेके सभी बहुत एकदम खुशी जाहिर कर रहे हैं और यहाँ से हम लोग सब रवाना हो रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। आज इतना आर्थिक घर चलाना दुभर हो गया है, प्याज की महंगाई है, किसान आज बहुत त्रस्त है। धान हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में ज़्यादा उत्पादन होता है और हमारे केंद्र के जो मोदी हैं वो धान को समर्थन मूल्य देने में असमर्थ हैं। तो हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं परम सम्मानित भूपेश बघेल जी, वो चाहे किसानों के लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन केंद्र की जो मोदी सरकार है उनको तो किसानों की चिंता नहीं है। लेकिन हमारे प्रदेश के जो भूपेश बघेल जी हैं वो किसान के हितैषी हैं, किसान के बारे में सोचते हैं, खुद किसान हैं। आज किसान की स्थिति को देखते हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने दिल्ली जाने के लिए सारे किसान को, सारे पदाधिकारी जा रहे हैं हम किसान के हित के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। इतना अच्छा लग रहा है कि किसान आज अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली में कूच कर रहे हैं और मोदी के कान तक ये बात जाना चाहिए, तभी हमारी जीत संभव है। नाम जानकी देवी साहू, वैशाली नगर से। आप किस मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे हो मैडम? हम लोग अपने किसानों के लिए धान खरीदी छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी आने से उनको उथल पुथल हो गई है और वो हमारे मुख्यमंत्री आने से उनको बहुत तकलीफ है। उनकी पार्टी आई थी तो देते थे और खरीदते थे, आज वो ले नहीं रहे हैं क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ की जनता हमारे भूपेश बघेल जी को किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। आते ही पूरी बिजली माफ किए, किसानों को कर्जा माफ किए और आज लेके किसानों को और गरीबों के तट पे वो बिल्कुल खड़े उतरे हैं और उतरेंगे ही आगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम आज जो भारत बचाओ रैली में स्पेशल ट्रेन से छत्तीसगढ़ से लगभग 3000 लोग जा रहे हैं। उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ से 5000 से अधिक हमारे कार्यकर्ता, यहाँ के किसान, यहाँ के बेरोजगार जाएंगे। केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार देश को तोड़ने का, देश को बांटने का काम कर रही है। आज बेरोजगार हो रहे हैं, आज नौकरियां छीनी जा रही है। केंद्र की जन विरोधी नीतियों के विरोध में जो 14 तारीख को भारत बचाओ रैली में सभी भाग लेने जा रहे हैं। एक फोटो हम सभी का स्वागत है। पेट्रोल की महंगाई, धान को निश्चित में ना खरीदने की मांग का नेशनल लेवल पर जा रहे हैं। बहुत सारे हमारी महिला
आसाम से हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सभी जाएंगे। केंद्र की जो मसला व्यवहार है, खासकर छत्तीसगढ़ के साथ हम इसका विरोध करेंगे। जब से केंद्र में सरकार में आई है, लगातार देश के चाहे नौजवानों, बेरोजगारों, किसानों हो, आम जनता के साथ भेदभाव कर रही है। चाहे GST हो, नोटबंदी के कारण पूरा व्यापार व्यवसाय तबाह हो गया है। छत्तीसगढ़ के मैदान में जंगी प्रदर्शन हो रहा है। भारत बचाओ रैली का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ से लगभग स्पेशल ट्रेन से 3000 लोग जा रहे हैं। अन्य साधनों से भी लोग जा रहे हैं। लगभग 7000 लोग छत्तीसगढ़ से जाएंगे और केंद्र भी माननीय मोदी जी की सरकार को जगाने का काम करेंगे। बीजेपी का कहना है 2500 रुपये समर्थन मूल्य हमसे पूछकर उन्होंने वादा किया। भारतीय जनता पार्टी 2013 में, 2003 में क्या केंद्र की मनमोहन सिंह सरकार से पूछ के मैनिफेस्टो बनाया था। 2013 में कहा था 2100 हमारी सरकार आते साथ 1 साल के अंदर 2 घंटे के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया और 2500 रुपये धान का समर्थन मूल्य दिया। इस बार भी हम अपने संसाधनों से किसानों को 2500 रुपया प्रति कुंटल देंगे और 15 कुंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे। कांग्रेस की सरकार जो कहती है मगर भारतीय जनता पार्टी के चाल और चरित्र में खराबी है, जो आज लगातार मनमोहन सिंह ने मनमोहन सिंह से नहीं पूछा, इसलिए आप देखिए हमने जो कहा था वो वादा पूरा किया। हम देना चाहते हैं मगर उधर बना लो, अड़ंगे लगा रहे हैं। वे कहती है MSP से अगर ज्यादा रेट में खरीदोगे तो केंद्रीय पूल का चावल नहीं खरीदोगे। देखिए आज पूरी हो ना हो मगर हम छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ, छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं के साथ हम न्याय करेंगे। हम अपने संसाधनों से, अपने बजट से छत्तीसगढ़ के किसानों का हमीद करेंगे और 2500 रुपये भी देंगे और 15 कुंटल में लेंगे। हमारी सरकार का नीतिगत निर्णय है। महाराष्ट्र में अपनी सहयोगी और फिर चाहे शिवसेना जो उसका आंतरिक मामला है उसमें मुझे टिप्पणी कर प्रदेश के सैकड़ों यहाँ पर जो है सैकड़ों के हजारों की संख्या में आज कांग्रेस यहाँ से रवाना होंगे। यहाँ से सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस रवाना होंगे। हमारे सामने हम उनसे बातचीत करेंगे। 14 तारीख को रामलीला मैदान में 1-to-1 है केंद्र की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार जो किसानों के साथ, बेरोजगारों के साथ, देश के जो सभी वर्गों के साथ भेदभाव कर रही है, उसके विरोध में आज छत्तीसगढ़ से स्पेशल ट्रेन में लगभग 3000 लोग दिल्ली कूच कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ से 7000 से अधिक लोग दिल्ली में धरना प्रदर्शन में भाग लेंगे। लगातार केंद्र की माननीय मोदी जी की सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ भेदभाव कर रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों को 2500 रुपया धान का रेट देना चाहती है मगर उसमें केंद्र की मोदी सरकार अड़ंगा लगा रही है। अगर MSP समर्थन मूल्य से ज़्यादा रेट देने से केंद्रीय पूल का चावल लगभग 25 लाख चावल नहीं खरीदने का निर्णय लिया है, तो कहीं ना कहीं इसके विरोध में छत्तीसगढ़ के किसान, बेरोजगार, आम कार्यकर्ता सभी लोग जा रहे हैं और धरना प्रदर्शन में भाग लेंगे। कई स्तरों में पार्टी है लेकिन अभी तो कुछ समस्या नहीं निकल पाया। क्या होगा? देखिए छत्तीसगढ़ की मोदी जी की सरकार ना दे, छत्तीसगढ़ के खजाने से, छत्तीसगढ़ के संसाधनों से छत्तीसगढ़ के किसानों का 2500 रुपया जो धान का रेट वो देंगे। उसके साथ साथ 15 कुंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे। सरकार ने व्यक्तिगत निर्णय लिया है तो छत्तीसगढ़ के किसानों का हम हाई होने नहीं देंगे। ये लगातार हम केंद्र की जन विरोधी
आखिर तक हम लड़ेंगे।